यातायात प्रभारी मौन है, जिम्मेदार कौन? सीतापुर में बिस्वा मार्ग तक डग्गामार और ओवरलोड वाहनों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे बात हो डग्गामार बसों की, मिनी बसों की, विक्रम टेम्पो, सीएनजी ऑटो या मारुति वैन की, सभी खुलेआम सवारियों से ठसाठस भरे दौड़ रहे हैं। यातायात प्रभारी खामोश, कार्रवाई का कहीं नामो निशान तक नहीं। जबकि आरटीओ प्रशासन के सर्वेश्वर चतुर्वेदी का कहना है संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे वाहनों को सीज किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे पूरी तरीके से उलट है। राणा ट्रेवल्स और बीटी ग्रुप की गाड़ियां सवालों के घेरे में लखीमपुर लखनऊ मार्ग हो या फिर शहर के चतरा मैरिज लॉन के पास से संचालित हरदोई लहरपुर तंबूर तथा शामनाथ क्रॉसिंग से कस्ता गुला समेत कई मार्गों पर संचालित डग्गामार बसें प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, आरसी जैसे जरूरी दस्तावेज पूरी नहीं होने के बावजूद भी रोज सड़क पर सरपट दौड़ रही है। परिवहन विभाग को हर महीने लाखों का रुपए का नुकसान और संचालन बेखौफ जैसे सब कुछ सेट हो। सूत्रों का हवाला देते हुए चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें संचालकों के मुताबिक इस बस का संचालन विभाग की मिलीभगत से चलता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी मिलीभगत के दावे अब और भी जोर पकड़ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रविशंकर मिश्रा आज मौजूद हूँ आरटीओ प्रशासन कार्यालय में और आज हम बात करेंगे श्री सर्वेश्वर चतुर्वेदी जी से। सर जी ये जो विभिन्न रूटों पे जैसे कि लहरपुर सीतापुर मार्ग हो गया, तंबौर मार्ग हो गया या हरदोई सीतापुर से हरदोई मार्ग हो गया, इन रोडों पे राजस्व को नुकसान करते हुए जो प्राइवेट बसें डग्गामारी में चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। उस प्रवर्तन कार्रवाई के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 4, 5, 6 बसें मैं निरुद्ध कर रहा हूँ और न केवल निरुद्ध कर रहा हूँ, उनके परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई भी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको एक तरह से आश्वस्त करता हूँ ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, बशर्ते कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रवर्तन दल हमारे पास 2 हैं, तो अगर अन्य रूट पर है तो दूसरे रूट पे हो सकता है कि कोई संचालन हो रहा, लेकिन संज्ञान आने पे त्वरित कार्रवाई की जाए। कि सर कोई ऐसा प्रावधान है कि ये जो जिन बसों का टूर एंड ट्रैवल का परमिट होता है और ये बसें डग्गेमारी में चलती हैं, कि जैसे कि लखीमपुर LRP से चली बस और वाया ओयल होते हुए सीतापुर आती है और सीतापुर से लखनऊ जाती है, इनको क्या रास्ते में गाड़ी रोक कर पैसेंजर बिठाने और उतारने का कार्य ये कहाँ तक जायज है? जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर वो टूरिस्ट परमिट है तो उसे एक प्लेस पे सभी यात्रियों को बैठा लेना है और फाइनल जो डेस्टिनेशन है, अंतिम मंजिल पे उन्हें उतार देना है। उसके लिए ड्राइवर के पास जो है उन यात्रियों की लिस्ट होनी चाहिए और बीच बीच में वो फुटकर सवारियाँ नहीं ढो सकते। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है जो निरुद्ध हो रही हैं ऐसी ही गाड़ियाँ हैं जो निरुद्ध हो रही हैं। क्या परिवहन विभाग में कोई एक ऐसा जियो है जिसके थ्रू ये इस तरह का कार्य करते हैं और अगर कोई भी संवाददाता या पत्रकार इनसे बात करने की कोशिश करता है तो इसको धमकी भरे लहजे में बात करते हैं? जैसे कि बात करते हैं हम राणा ट्रेवल्स लखीमपुर के बारे में, परसों हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक पता नहीं कुछ PTP करके परमिट बताया हमको, क्या इस तरह का कोई प्रावधान है? कभी कभी जैसे कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो या छोटे मोटे आयोजन होते हैं, उसमें वो टेम्परेरी परमिट ले करके और एक 60 रूट की विजिट कर सकते हैं, वो 2 से 3 दिन अधिकतम 7 दिन के लिए वो जारी होता है। जैसा कि आपके बाहर गेट पे लिखा हुआ था कुछ देर पहले कि दलालों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है और लोगों का कहना है कि यहाँ बिना दलालों को काम नहीं होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जब से मैं आया हूँ मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ और जन सामान्य के लिए जगह जगह हमारे यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं उनको मार्गदर्शन के लिए, और मैं स्वयं भी 10 से 1 लगातार बैठता हूँ, पब्लिक की जन सुनवाई करता हूँ। और जहाँ तक दलालों की बात है तो वो दलाल नहीं है, वो साइबर कैफे की दुकानें कुछ ज़रूर हैं। जनता से मेरी आपके माध्यम से अपील है कि वो अपने घर में ऑनलाइन आवेदन करें, निर्धारित शुल्क जमा करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और तब वो कार्यालय आए। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जागरूक नहीं है और जिन्हें ऑनलाइन माध्यम पे आवेदन करने का ज्ञान नहीं है, हाँ, तो वो स्वयं आते हैं, किंतु जैसे ही हमारे परिसर में आते हैं तो वो वेल गाइडेड होकर के काम करा करके जाते हैं। और मैं स्वयं भी प्रयास करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ न्याय हो, कोई नाइंसाफी ना हो। जैसा कि अभी आपने एक लड़के का दीपक वाजपेयी का एक मार्क किया है लाइसेंस बनाने के लिए,
तो बाहर उससे 12,000 रुपये दलाल मांग रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाहर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि बाहर की नहीं, आप ये कार्यालय आपका है, जनता का है, जनता को कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। बाहर कौन क्या बात कर रहा है इसकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, क्या उम्मीद की जाए कि ये जो डग्गेमारी बसें संचालित हो रही हैं और परिवहन निगम की बसें खाली जाती हैं और ये बसें भर के जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लगातार कार्रवाई से निश्चय ही जो है रोडवेज की आय में वृद्धि हो रही है और मैं समय समय पे रोडवेज के जो ARM साहब है उनको भी ले करके मैं ज्वाइंट चेकिंग करता हूँ। तो अभी इस माह में तो ज़्यादातर बसें मैंने ARM के साथ ही ज्वाइंट चेकिंग किया है। तो मेरा खुद का भी प्रयास है कि ऐसी गाड़ियाँ निरुद्ध हों और जिससे रोडवेज की आय में वृद्धि हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ARTO प्रशासन श्री सर्वेश चतुर्वेदी जी ने बताया कि निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अब आगे देखते हैं कि जनता का रुख क्या होता है और इसको किस प्रकार से इंगित करती है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।